हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी गाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राधा कृष्ण के विवाह के बारे में कि उनका विवाह कब हुआ था। दोस्तों, आपने रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह सुना होगा, 16,108 रानियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने राधा कृष्ण के विवाह के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार द्वापर में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था। श्री कृष्ण विष्णु जी का अवतार है। श्री कृष्ण की लीलाओं का व्याख्यान मिलता है, फिर चाहे उनकी बाल लीला हो, प्रेम लीला हो, युद्ध हो, श्री कृष्ण राधा कृष्ण के प्रेम की लीलाएं हो, बहुत कुछ आदि आपने सुना होगा। कृष्ण की आपने राधा के साथ प्रेम लीलाएं तो सुनी होंगी, लेकिन विवाह लीलाओं के बारे में कुछ ही ग्रंथों में इसका जिक्र किया गया है, जिसका जिक्र किया गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में। इसका ज़्यादा कहानियों का प्रचलन नहीं है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण का विवाह का जिक्र मिलता है। उनके अनुसार एक बार नंद बाबा बालक कान्हा को भांडिल वन में गाय चराने के लिए आए थे। तब बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लगी थी और कन्हैया केवल 2.5 वर्ष के थे और मथुरा से 70 किलोमीटर पर ये पड़ता है भांडिलवन। दोस्तों, उन्होंने कन्हैया को गोदी में ले रखा था। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, गड़गड़ाहट हो रही थी, जिससे कन्हैया को उन्होंने अपने से बिल्कुल चिपका के रखा हुआ था। बहुत तेज तूफान आ गया, जिससे छोटे से जो बालक के रूप में थे कन्हैया नंद बाबा से एकदम चिपक गए थे। तूफान से बचने के लिए नंद बाबा और श्री कृष्ण पेड़ के पास गए। कुछ ही देर में वहां पर एक तेज प्रकाश आने लगा, जो कि वृंदावन से पास से आ रहा था। जैसे ही नंद बाबा ने दोबारा से अपनी आंखों को ठीक से किया, क्योंकि बारिश के कारण पानी उनकी आंखों में आ गया था, तो उन्होंने आंखों को मला तो देखा सामने साक्षात राधा रानी पहुंची हैं और येलो ब्यूटी में है। कहते हैं कि राधा रानी का जो रंग था वो गोल्डन कलर में था। एक मंत्र भी आता है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो एकदम से वो आई, उन्होंने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि हमारे कृष्ण भगवान ब्लू रंग के हैं, तो इसलिए उन्होंने नीले रंग के वस्त्र धारण करे हुए थे। बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार करा गया था। उनके श्रृंगार का वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। बहुत ही सुंदर उन्होंने अद्भुत श्रृंगार था, बहुत अद्भुत रत्न थे जिनका वर्णन कर पाना बहुत ही असंभव है। जैसे ही नंद बाबा ने राधा रानी को देखा तो वो समझ गए। उन्होंने कहा कि मुझे गर्ग जी ने बताया है। अच्छा, गर्ग जी जो थे यादव जो सम्राट थे, उनके एक बहुत ही प्रमुख थे। उन्होंने गर्ग संहिता भी लिखी थी। तो दोस्तों, उन्होंने राधा रानी से कहा नंद बाबा ने कि मुझे नंद बाबा गर्ग जी ने बताया है कि आप इनकी प्रियतमा हो और आप ही राधा रानी हो और आपका विवाह इनके साथ होगा। राधा रानी को नंद बाबा ने श्री कृष्ण को सौंप दिया। अब आप कहेंगे कि राधा रानी तो खुद ही छोटी रही होंगी। जी नहीं दोस्तों, काफ़ी ग्रंथों में वर्णन आता है कि राधा रानी श्री कृष्ण से एक बड़ी थी। तो इस तरह से उन्होंने जब सौंपा तो वो वहाँ से उनको लेकर चली गईं। नंद बाबा भी बिल्कुल बेफिक्र होकर चले गए कि अब तो साक्षात ब्रह्मांड की जो मैंने उनको सौंप दिया है। और राधा रानी को सौंपते हुए ये भी कहा था कि मुझे पता है ये पुरुषोत्तम भगवान स्वयं श्री कृष्ण हैं और आप इनकी प्रियतमा हो। तो इस तरह से उनको सौंप दिया। तभी श्री कृष्ण भगवान ने किशोरावस्था धारण की और राधा रानी के साथ वहाँ पर पहुँचे, जहाँ पे पहले से ही उनकी शादी का आयोजन किया जा चुका था। मंडप सजाया गया था। मंडप पे शादी से संबंधित सारी सामग्री वहीं पर मौजूद थी। तभी एकदम से वहाँ पर ब्रह्मा जी आकाश से वहाँ पर पधारे और कहा कि आप दोनों का विवाह मुझे करने का सौभाग्य मिला है और आज भांडिल वन में राधा कृष्ण का विवाह होने जा रहा है और ये सौभाग्य मुझे दिया है। उन्होंने दोनों को विवाह कराया। दोनों ने बहुत देर तक यमुना के तट पर बहुत मीठी मीठी बातें की। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, आप
शक्ति हो और ये शक्तिमान हैं। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। दोस्तों इस तरह से उनका विवाह हुआ। विवाह कराने के बाद श्री कृष्ण बहुत दयालु हैं। उन्होंने कहा कि आपने मेरा विवाह कराया है, अब आप कुछ मांगना चाहते हैं तो बताइए आपकी क्या दक्षिणा है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो राधा कृष्ण के चरणों की भक्ति मुझे चाहिए और इसके अतिरिक्त मैं कुछ ना करूं, बस मैं आपके भजन में मग्न रहूं। तो दोस्तों इस तरह से ब्रह्मा जी ने मांगा था। सेम जैसे शिव जी ने श्री राम से भक्ति मांगी थी उस तरह से ब्रह्मा जी ने भी भक्ति ही मांगी थी। तो दोस्तों हम हैं कि भौतिक सुख सिर्फ भगवान से मांगते हैं। हमें ब्रह्मा और महादेव से सीखना चाहिए कि भक्त के अतिरिक्त कुछ भी स्थिर नहीं है, सब यहाँ पर अस्थायी है। तो इसीलिए हमें भक्ति ही भगवान से मांगनी चाहिए। से दोनों का विवाह हुआ था। भांडिल वन में भगवान कृष्ण का प्राचीन मंदिर भी है, जहां राधा कृष्ण का विवाह कराते हुए ब्रह्मा जी की प्रतिमा है। ये अकेला एक ऐसा मंदिर है जहां श्री कृष्ण माखन खा और बंसी बजाते नहीं बल्कि राधिका संग विवाह रचाते हुए दृश्य में है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि जो निसंतान दंपत्ति यहाँ आकर स्नान पूजन करते हैं सुख की प्राप्ति शीघ्र होती है। जिन पति पत्नियों की रिश्ते की टूटने की कगार आ गई है, डिवोर्स तक फाइनल हो गया है, वो आके राधा कृष्ण की इनका दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं और राधा कृष्ण के सामने पति पत्नी को सिंदूर लगाता है, एक दूसरे को माला पहनाते हैं, तो उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है और दोस्तों उनके रिश्ते में मधुरता आती है। दोस्तों उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने वही बालक का रूप धारण किया और जो राधा रानी थी उन्होंने जाकर नंद बाबा और यशोदा को उनके कृष्ण को लौटा दिया था और वहाँ से जो ब्रह्मांड की क्वीन है वो वहाँ से चली गई थी। तो दोस्तों इस तरह से जो आजकल के लड़के लड़कियाँ होते हैं ना कि हम राधा कृष्ण बनेंगे, उन्होंने भी तो प्रेम किया था, शादी नहीं हुई थी, तो ये उनके लिए बिल्कुल कहानी है कि आप इसके बारे में अपने ग्रंथों के बारे में पढ़िए और ग्रंथों के बारे में गलत अफवाहें ना फैलाइए। ग्रंथ संहिता में इसका वर्णन दिया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़िए तब आपको पता चलेगा कि उनका विवाह हो गया था, शुरू से ही वो उनकी पत्नी थी। तो दोस्तों राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, राधा और कृष्ण एक ही हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी राधा और कृष्ण के विवाह के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।